ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 998 और 998 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। एवं प्राप्ते ब्रूमः एका एव इयं सत्य विद्या इति। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 24 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है सत्यादि अधिकरणम। ठीक, एक ही सूत्र का यह अधिकरण है और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि बृहदारण्यक उपनिषद में जो 2 जगह 2 मंत्रों में सत्य विद्या का प्रतिपादन हुआ है वह दोनों जगहों की सत्य विद्या भिन्न भिन्न है या एक है, यह विचार चल रहा है। जबकि इस पर पूर्व पक्षी ने अपनी बात कही कि दोनों जगह की सत्य विद्या ये अलग अलग है, एक नहीं है। और सत्य विद्या भिन्न भिन्न मानने के लिए हेतु क्या, तो उस पूर्व पक्ष ने हेतु दिया था कि दोनों जगह अलग अलग फल बताया गया है। यदि दोनों जगह की सत्य विद्या एक होती तो अलग अलग फल नहीं बताते, जबकि अलग अलग फल बताया है। एक जगह लोगों का जय ये फल बताया है और दूसरी जगह पाप का नाश ये फल बताया है। इस प्रकार फल भिन्न होने के कारण विद्या का भेद होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। उस पर अब सिद्धांती बोल रहे हैं, तो सूत्र के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं। सूत्र का विचार कल हम लोगों ने किया था। अब इस सूत्र पर जो भाष्य है वही यह पंक्ति है, सिद्धांतियों का कथन है। एवं प्राप्ते ब्रह्म, इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। ठीक, और एवं इत्यादि पंक्ति के पहले एक वाक्य लिखते छोटा सा अवतरण के रूप में। क्या है, उद्धरण चिन्ह में सा एव उद्धरण चिन्ह बन इति सूत्रावयवेन सिद्धांतम आह। सूत्र के जो अवयव भाग सा एव इत्यादि के द्वारा सिद्धांती अपनी बात कह रहे हैं। तो पंक्ति देखिए, एवं प्राप्ते ब्रोम। एवं प्राप्ति मतलब इस प्रकार पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर अब हम सिद्धांती लोग बोलते हैं। क्या कह रहे हैं कि एका एव इयं सत्य विद्या, इयं सत्य विद्या एका एव, यह सत्य विद्या एक ही है, 2 नहीं है। फिर उस सिद्धांतियों को प्रश्न करेंगे, क्यों 2 विद्या न मानकर आप एक ही विद्या मान रहे हो? वही प्रश्न किया जा रहा है, कुतः, क्यों एक विद्या है? तब कह रहे सिद्धांती तत्सत्यम इति प्रकृत आकर्षणात् हेतु दिया। तो जिन 2 मंत्रों में सत्य विद्या बताई है उसमें से पहला मंत्र यह है कि स यो ह एतम इत्यादि 5 4 1। ठीक, तो उसमें सत्य विद्या का प्रतिपादन करने के बाद पुनः आगे एक मंत्र आता है 5 5 2 में, वह है तद यत् तत्सत्यम असौ इत्यादि। तो ये जो दूसरा मंत्र है 5 5 2 वाला, उसके आरंभ में तद यत् तत् इत्यादि सर्वनाम शब्द है और सर्वनाम शब्द जो भी होते हैं वे पूर्व के परामर्शक होते हैं। तो पीछे जो सत्य विद्या बताई है उसी का परामर्श, उसी का अनुकर्षण, उसी का ग्रहण करने के लिए इस दूसरे मंत्र में शुरू में ही सर्वनाम शब्द आए हैं, तो उसी का ही ग्रहण हो रहा है। अतः विद्या 2 नहीं है किंतु विद्या एक ही है, ये सिद्धांतियों का कहना। तो वही कह रहे तत् यत् तत्सत्यम इति प्रकृत आकर्षणात्। हो गया। तो पूर्व पक्ष ने अपनी बात कही थी फल भेद होने के कारण विद्या भेद होना चाहिए, उसका उत्तर देंगे
फल का भेद है या अभेद है वो बात अलग, सिद्धांति उत्तर देंगे। किंतु सिद्धांतियों ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए हेतु दिया कि प्रकृत आकर्षण। ठीक है, अब पुनः पूर्व पक्षी बात बोल रहा है, वो कहता है क्या, ननु इत्यादि पंक्ति से। तो ननु विद्या भेदे अपि प्रकृत आकर्षणम उपास्य एकत्वात् उपपद्यते इति उक्तम। पीछे जो बात पूर्व पक्षी ने कही है उसी का वो स्मरण करा रहा है। ये जो पंक्ति है ननु इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप, ठीक। और ननु इत्यादि के पूर्व में एक वाक्य भी लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। उद्धरण चिन्ह में खलु एतस्य एव अक्षरस्य, एतस्य एव अक्षरस्य उपाख्यानम, उपाख्यानम उद्धरण चिन्हवान इतिवद विद्या भेदे अपि, विद्या भेदे अपि प्रकृत आकर्षणम स्यात्, प्रकृत आकर्षणम स्यात् इति शंकते, इति शंकते ननु इति। ठीक है, देखिए भाई, कौन वास्तविक त्यांना फोन करून सांगा हळू वाचा नया मंदिर के वक्त। देखो भाई अर्थ खलु एतस्यैव अक्षरस्य उपाख्यान, यहाँ पर भी प्रकृत का आकर्षण हुआ है, कैकीय पंक्ति है। तो इसी खलु निश्चयवाचक में एतस्यैव अक्षर, इसी अक्षर का यह उपाख्यान है। इसी अक्षर का मतलब जो पीछे अक्षर बताया है, अक्षर उपासना, उसी का परामर्श आकर्षण कर रहा है, किया जा रहा है। एतस्यैव अक्षरस्य उपाख्यानम इतिवत, उदाहरण दिया पूर्व पक्षी ने। इस जगह की तरह विद्या भेदे अपि, विद्या का जैसे वहाँ पर खलु एतस्य जहाँ का भी वाक्य होगा वहाँ पर विद्या भेद होने पर भी आगे के वाक्य में कहा जा रहा है किसी अक्षर का यह उपाख्यान है, तो प्रकृत का आकर्षण किया जा रहा है विद्या भेद होने पर भी। उस प्रकार प्रकृत प्रसंग में भी जो पीछे का आकर्षण हो रहा है, प्रकृत का आकर्षण हो रहा है, उसके लिए विद्या का अभेद मानने की जरूरत नहीं। विद्या का भेद होने पर भी प्रकृत का आकर्षण हो सकता है, अतः उसके लिए आप विद्या का भेद क्यों मान रहे हो, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। इतिवत विद्या भेद्यापि प्रकृत आकर्षणम स्यात् इति शंकते, इस प्रकार की ननु इत्यादि पंक्ति से शंका की जा रही है। ननु विद्या भेदे अपि, विद्या का भेद होने पर भी प्रकृत आकर्षणम, प्रकृत प्रसंग जो चल रहा है प्रस्तुत, उसका आकर्षण हो सकता है। क्यों? उपास्य एकत्वात् उपपद्यते, उपास्य एक होने के कारण। उस प्रकार यहाँ पर भी दो मंत्रों में जो अलग अलग जगह सत्य विद्या बताई है, तो वो विद्या अलग अलग मानो और दोनों का उपास्य एक मानो। उपास्य एक होने के कारण प्रकृत का आकर्षण हो रहा है, किंतु विद्या तो भिन्न ही है, ऐसा मानेंगे, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। ननु विद्या भेद्यापि प्रकृत आकर्षण उपास्य एकत्वात् उपपद्यते इति उक्तम, ऐसा हमने पीछे कहा है। तब तो उसको उत्तर दे रहे सिद्धांती, न एतद एवं, तो न एतद एवं इसके ऊपर लिखिए समाधानम। और न एतद एवं इसके पूर्व में एक वाक्य भी लिखते हैं अवतरण के रूप में।
तत्र तत्र कारणांतरात् अपवादात् विद्याभेदे अपि अर्धविराम प्रकृते तद अभावात् तत्शब्देन प्रकृतग्रहात् अभेदेन प्रत्यभिज्ञानात् विद्यैक्यम इति आह। न एतत् एवं। ठीक है, देखो भाई अर्थ सिद्धांती उत्तर दे रहे। कैसे? वो कह रहे कि तत्र अर्थात पूर्व पक्षी ने जो उदाहरण दिया है खलु एतस्य इत्यादि कि विद्या भेद होने पर भी प्रकृति का आकर्षण होता है, तब कह रहे तत्र उस स्थल पर कारणांतरा अपवाद है। अन्य कोई जबरदस्त कारण विद्यमान होने से वहाँ तो विद्या का भेद है, किंतु प्रकृति का आकर्षण हो रहा है, किंतु वहाँ की बात अलग है। वही कह रहे कारणांतरात् अपवादात् विद्या भेदे भी प्रकृत प्रसंग में तो तद अभावात्। प्रकृत प्रसंग में जो सत्य विद्या का प्रकरण चल रहा है उसमें तद अभावात् कारणांतर अभावात्। अन्य कोई जबरदस्त कारण का क्या है? अभाव है। ऐसा कोई कारण विद्यमान नहीं है कि जिससे ये दोनों विद्या अलग अलग सिद्ध कर सके सत्य विद्या। तो प्रकृते तद अभावात्, कारणांतर का अभाव होने से, और तत्शब्देन प्रकृतग्रह, और वाक्य के आरंभ में 5.5.2 में जो तत् सत्यम इत्यादि पद आया है, वहाँ के तत्शब्द से प्रकृत का ही ग्रहण किया जा रहा है। और दूसरी बात अभेदेन प्रत्यभिज्ञानात्, वही यह है। इस प्रकार की प्रतिविज्ञा भी वहाँ पर होती है कि जो हिरण्यगर्भ उपास्य बताया है पीछे, वही यहाँ पर है सत्य ब्रह्म करके। तो प्रत्यभिज्ञानात् अभेदेन प्रत्यभिज्ञानात् विद्यैक्यम, अतः दोनों जगह की विद्या एक ही है। इतिहाह न एतत् इति। लग गया? यही बात बोल रहे भाष्य पंक्ति से, न एतत् एवं। यह तुम्हारा पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। क्यों? यत्र तु विस्पष्टात् कारणांतरात् विद्या भेद प्रतीयते तत्र एतत् एवं स्यात्। सिद्धांति कह रहे यत्र तु, यत्र उदाहरण, यत्र मतलब जहाँ पर, कहाँ पर उदाहरण? हाँ, अभी जो पूर्व पक्ष ने बताया था ना उदाहरण देकर, खलु एतस्य अवतरण में लिख के दिया था आपको। तो खलु एतस्य इत्यादि जगह पर विस्पष्टात् कारणांतरात्, स्पष्ट रूप से कोई विशेष कारण विद्यमान हो, प्रकरण हो चाहे फल भेद हो, कोई जबरदस्त कारण विद्यमान हो, तब तो वहाँ पर विद्या का भेद, और विद्या का भेद होने पर भी प्रकृति का आकर्षण है वहाँ पर, है कि नहीं? यत्र तो स्पष्टात् कारणात् विद्या भेद प्रतीयते, विद्या का भेद प्रतीत हो रहा है कि नहीं? तत्र एतत् एवं, वहाँ पर तो हे पूर्व पक्षी तुम जैसा कह रहे हो वैसा हो सकता है, किंतु प्रकृत प्रसंग में वैसी बात नहीं है। वही कह रहे तत्र एतत् एवं, एतत् शब्द का अर्थ लिखिए, एतत् एवं ऐसा है ना, एतत् बराबर प्रकृत आकर्षणम,
प्रकृत आकर्षणम, और आगे एवं शब्द का भी अर्थ लिखिए। एवं बराबर तस्य तस्य विद्यैक्य व्यभिचारित्वम, विद्यैक्य व्यभिचारित्वम स्यात्। ठीक है, विद्यैक्य व्यभिचारित्वम स्यात्, अर्थ देखिए भाई। तो सिद्धांति करे यत्र जहाँ पर खलु एतस्य इत्यादि जगह पर स्पष्ट रूप से कोई कारणांतर प्रकरण भेद फल भेद आदि आदि हो, तब तो वहाँ पर विद्या भेद प्रतीत होता है। विद्या भेद प्रतीयते तत्र एतत् एवं स्यात्, ऐसी जगह पर एतत् एतत् मतलब प्रकृत का आकर्षण, एवं स्यात् इस प्रकार का होगा। कैसा? तस्य विद्यैक्य विचारित्वम, तो वह जो प्रकृत का आकर्षण है वहाँ का वह प्रकृत आकर्षण भले विद्या की एकत्व सिद्ध न कर सके, अर्थात विद्यैक्यत्व का भी विचारी हो, मतलब विद्या भिन्न भिन्न रहने दो। वहां पर विद्या की एकता सिद्ध करने के लिए समर्थ नहीं है। कौन? प्रकृत आकर्षण। कहाँ का? जहां पर कोई विद्या भेद सिद्ध करने के लिए कारणांतर स्पष्ट है और प्रकृत का आकर्षण हो रहा है, तो वहां का प्रकृत आकर्षण कमजोर हो गया, विद्या का भेद सिद्ध करने के लिए समर्थ नहीं है, अर्थात विद्यैकत्व का भी विचारी है, विद्या एकत्व को सिद्ध नहीं कर पा रहा है वहां पर, क्योंकि वहां विद्यमान कारणांतर जबरदस्त है, किंतु प्रकृत प्रसंग जो चल रहा है वह वैसी परिस्थिति नहीं है। बात लगी? पंक्ति लगी? तत्र एतत् एवं स्यात्, अत्र तु, अत्र मतलब प्रकृत प्रसंग में तो उभयता संभवे तत् यत् तत्सत्यमिति प्रकृत आकर्षणात् पूर्व विद्या संबद्धम एव सत्यम उत्तरत्र आकृष्यते इति एक विद्यात्व निश्चय। किंतु यहाँ का जो प्रकृत आकर्षण है वो तो विद्या की एकत्व को ही सिद्ध करके रहेगा, क्योंकि यहाँ जबरदस्त कोई कारण ऐसा नहीं है कि जो विद्या का भेद सिद्ध कर सके। ठीक है, और जो उदाहरण दिया पूर्व पक्षी तुमने, वहाँ का जो प्रकृत आकर्षण है वो तो विद्या एकत्व सिद्ध करने के लिए समर्थ नहीं है, विद्या एकत्व का भी विचारी है, विद्या की एकत्व को सिद्ध नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर स्पष्ट रूप से कोई कारण भेद सिद्ध करने के लिए विद्या का विद्यमान है। ठीक, चलिए अत्र तो, अत्र मतलब क्या? तो अत्र शब्द का अर्थ लिखिए। अत्र बराबर प्रस्तुत सत्य विद्यायाम, जिसका प्रसंग चल रहा है, ऐसी इस सत्य विद्या में, ठीक, प्रस्तुत सत्य विद्यायाम, अत्र शब्द का अर्थ। फिर आगे आया है अत्र तु उभयथा संभवे। उभयथा संभव, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ लिखिए। विशिष्टाकर्षणम, विशिष्ट आकर्षणम विशेष्य ब्रह्म मात्र आकर्षणम इति उभयथा, ये उभयथा शब्द का अर्थ है। ठीक है, यहाँ पर तो विशिष्ट का आकर्षण भी किया जा सकता है, अथवा केवल विशेष्य जो ब्रह्म, ब्रह्म मतलब सत्य ब्रह्म अर्थात हिरण्यगर्भ, उसका ही आकर्षण केवल किया जा सकता है। ठीक है ना। विशिष्ट का मतलब क्या? तो दो मंत्रों में सत्य विद्या बताई है, आगे के मंत्र वाले मंत्र के शुरू के जो सर्वनाम शब्द है वो प्रकृत का आकर्षण कर रहा है। किसका? तो प्रकृत पीछे के मंत्र में जो उपास्य बताए हिरण्यगर्भ, तो हो सकता है विशिष्ट हिरण्यगर्भ का आकर्षण कर रहा है। विशिष्ट मतलब जो भी गुण आदि बताए हैं उन गुणों से विशिष्ट उपास्य सत्य ब्रह्म नाम से जो हिरण्यगर्भ है उसका आकर्षण आगे के मंत्र के शब्द कर रहे हैं।
क्यों हुआ? केवल विशेष स्वरूप, विशेषण गुणों को छोड़ दीजिए, विशेष स्वरूप जो केवल हिरण्यगर्भ है उसका भी आकर्षण केवल माना जा सकता है। तात्पर्य दोनों प्रकार से आकर्षण अनुवृत्ति पीछे की आगे यहाँ पर ला सकते हैं। वही करें अत्र तो उभयता संभवे तद यद तत्सत्यम मंत्र के पद है इति, इन पदों के द्वारा प्रकृत आकर्षणात्, प्रकृत जो प्रस्तुत है उसका ही आकर्षण होने से पूर्व विद्या संबद्धम एव सत्यम, तो पीछे के मंत्र में बताई हुई जो सत्य विद्या है उसके संबंधी का ही आकर्षण है आगे के तत् यत् सत्यम इत्यादि शब्दों के द्वारा। वही कह रहे प्रकृत आकर्षणात् पूर्व विद्या संबद्धम एव सत्यम, सत्य मतलब हिरण्यगर्भ, सत्य ब्रह्म नाम से जो हिरण्यगर्भ उपास्य बताया है उसका सत्यम उत्तरत्र आगे के मंत्र में आकृष्यते, आकर्षण किया जाता है, उसका ही परामर्श किया जाता है, उसको ही लिया जाता है। इति ऐसा होने के कारण एकत्व विद्या एक विद्यात्व निश्चय, अतः दोनों जगह बताई हुई विद्या दो नहीं है किंतु एक ही है, यह निश्चय होता है। ठीक है, आगे चलिए। यत् पुनः उक्तम फलांतर श्रवणात् विद्यांतरम इति, ठीक है ना। और ये जो पंक्ति है यत् पुनः इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य छोटा सा प्रकृते फल संयोग भेदः, फल संयोग भेदः भेद उपपादक भेदोपपादकः अस्ति इति उक्तम अर्धविराम तत्र आह यत् इति, तत्र आह यत् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ प्रकृत प्रसंग में पूर्व पक्षी बोल रहा है क्या? फल संयोग भेद, भेदोपपादक, भेद का उपपादक, दोनों जगह की विद्या भिन्न भिन्न, इस बात को सिद्ध करने वाला हेतु हमने दिया है। कौन? फल भेद, दोनों जगह का फल भिन्न भिन्न है। वही कह रहा है फल संयोग भेद, फल के संबंध का भेद, अर्थात अलग अलग फल जो बताए गए हैं वह तो भेद का उपपादक है, दोनों जगह की विद्या भिन्न भिन्न है, इस बात को बताने वाला है। ऐसा भी तो हमने कहा है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। तब उसके लिए उत्तर दे रहे हैं यत् इत्यादि पंक्ति से। पंक्ति देखिए, यत् पुनः उत्तम, जो और पुनः पूर्व पक्ष ने बात कही है, क्या कही है? फलांतर श्रवणात् विद्यांतरम इति, ये पूर्व पक्ष ने बात कही है। पूर्व पक्षी की बात का अनुवाद कर रहे सिद्धांती, क्या कर रहे हैं कि फलांतर श्रवणात्, अन्य अन्य फल श्रुति में बताया हुआ होने के कारण विद्यांतरम, अलग अलग विद्या है, ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्ष इति। उस पर उत्तर दे रहे आप अत्र उच्यते, तो उस उत्तर दे रहे आप सिद्धांती अत्र उच्यते तस्य उपनिषद अहर अहम इति च अंगान्तरोपदेशस्य स्थावकम इदम फलांतर श्रवणम इति अदोषः। ठीक है, तो जो आगे उत्तरार्ध की शब्द है ना, थोड़ा अन्वय, अंगान्तरोपदेशस्य, यहाँ तक सरल है, उसके आगे अंगान्तरोपदेशस्य एक शब्द छोड़कर इदम फलांतर श्रवणम, पीछे स्थावकम, फिर आगे इति, आगे सरल इति अदोषः। देखो भाई, और ये जो पंक्ति है अत्र उच्यते, उसके भी पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, यथा प्रयाजादिषु अंगेषु, प्रयाजादिषु
अंगेषु फल श्रवणम अर्थवाद मात्रम अर्धविराम तथा इदम अपि इति अंगफलम न प्रधान भेद आपादकम इति आह अत्र इति। तथा इदमपि इति अंगफलम न प्रधान भेद आपादकम इति आह अत्र इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांती कह रहे हैं कि जिस प्रकार दर्श पूर्णमास याग में कुछ अंग होते प्रयाजादि, और उन प्रयाजादि अंगों का भी कुछ फल बताया है, किंतु वह उनका कोई मुख्य फल नहीं है, वह अर्थवाद है। क्योंकि मुख्य विधि का फल यदि बताया हो तो उन फल वाले ही उसके अंग होते हैं, मुख्य विधि के अंग उस फल वाले होते हैं। ऐसी स्थिति में अंग का भी यदि कोई फल बताया है तो अर्थवाद मात्र होता है। ठीक है, वही कह रहे यथा प्रयाजादिषु अंगेषु, प्रयाजादि अंगों में फल श्रवणम अर्थवाद मात्र, जो फल श्रुति ने बताया है प्रयाजादि अंगों का स्वतंत्र, वो केवल अर्थवाद मात्र है। तथा उसी प्रकार इदम अपि, यहाँ पर भी है, सत्य विद्या के प्रसंग में भी है। इदम अपि इति अंग फलम, इस प्रकार अंग का फल, अंग में जो बताया हुआ फल है वह न प्रधान भेद आपादक, प्रधान मुख्य जो विद्या है या मुख्य जो कर्म है कहीं पर भी उसके भेद का संपादक वो नहीं हो सकता है, ये कह रहे हैं। तथा इदम अपि इति अंग फलम, कौन मुख्य का भेदक नहीं हो सकता है? जो अंग का फल है, क्योंकि वह अर्थवाद मात्र होता है, वही कह रहे हैं। इदम अपि इति अंग फलम न प्रधान भेद आपादकम इति आह अत्र इति, यही बात कह रहे हैं अत्र इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति देखिए, अत्र उच्यते तस्य उपनिषद आहार अहम इति च अंगांतरोपदेशस्य। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो तस्य, तस्य कस्य, तस्य शब्द का अर्थ लिखिए, तस्य बराबर आदित्य मंडलस्थ पुरुषस्य, आदित्य मंडलस्थ पुरुषस्य, आदित्य मंडलस्थ पुरुषस्य तथा दक्षिण नेत्रस्थ पुरुषस्य, दक्षिण नेत्रस्थ पुरुषस्य। हो गया? देखो भाई, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हो गया ना, दक्षिण नेत्रस्थ पुरुषस्य। तो बात क्या चल रही है? तो सत्य विद्या का प्रसंग है। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद में आया हुआ, और उपास्य बताया है सत्य ब्रह्म अर्थात हिरण्यगर्भ, और उसी हिरण्यगर्भ उपास्य को बताया फिर आगे जाकर असौ स आदित्य, वही आदित्य मंडल में पुरुष है। और फिर आगे बताया कि क्या यह यश्चायम दक्षिणे अक्षन पुरुष, वही दाहिने आँख में विद्यमान पुरुष है जो उपास्य है। तो वो जो है तस्य, तस्य अर्थात आदित्य मंडल में विद्यमान पुरुष, और इधर दक्षिण दाहिने आँख में विद्यमान पुरुष जो कि उपास्य है। फिर तस्य उपनिषद, उपनिषद शब्द का अर्थ होता है रहस्य अर्थात गुप्त, उसके गुप्त कुछ नाम बताए गए हैं। वो कौन है? एक का है नाम अहर,
एक का नाम है अहम। तो जो आदित्य मंडल में विद्यमान पुरुष है उसका रहस्य नाम, उपनिषद नाम मतलब रहस्य नाम, गुप्त नाम, वो है अहर। क्योंकि आदित्य मंडल में विद्यमान जो पुरुष है वो प्रकाशमान है और अहर शब्द का अर्थ भी प्रकाश होता है, अतः उसका यह गुप्त नाम है। और इधर दक्षिण आंख में विद्यमान जो पुरुष है वो शरीर के भीतर है और शरीर के भीतर जो पुरुष है उसके लिए अहम शब्द का प्रयोग किया जाता है, मैं। अतः उस दक्षिण नेत्र में विद्यमान जो पुरुष उसका एक नाम है, गुप्त नाम, वो है अहम। ठीक है, इतना। और आगे देखिए, तस्य उपनिषद अहर अहम इति च अंगांतरोपदेश से, ये अंग है उसके। तो मुख्य उपास्य होगा हिरण्यगर्भ जो कि आदित्य मंडल में स्थित है, इधर दक्षिण आंख में स्थित है, किंतु उसके कुछ अंग है, नाम, गुप्त नाम, अहर अहम। तो अहर अहम इति च अंगांतरोपदेशस्य, ऐसा जो अंगांतर अन्य अंग का उपदेश है उसका है न, उपदेशस्य इदम फलांतर श्रवणम स्थावकम, वो जो अंगांतर अन्य अंगों का उपदेश है अहर अहम करके, है कि नहीं, उसके लिए इदम, यह अन्य फल का श्रवण है, अतः वह उसका केवल स्थावक है, स्तुति परक है। क्या अहर और अहम को एक रूप से जानेंगे, जो जानता है वगैरह वो लिख के देंगे तो वो सभी पापों को नष्ट कर देता है, इस प्रकार। तो इदम फलांतर श्रवणम स्थावकम, स्तुति वाला है, इति अदोष, ऐसा होने से कोई दोष नहीं है, ये बात बता दिया। ठीक है, तात्पर्य क्या निकला भाई? तो आगे और आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य फल जो है, अवांत जो फल बताया है वो किसका फल है? अंगों का फल बताया गया है। ठीक है ना? अतः वो अंगों का फल केवल अर्थवादात्मक स्तुति परक होने के कारण उस फल को लेकर विद्या का भेद नहीं हो सकता है। मुख्य जो विद्या है उसका भेद का द्योतक, भेद का ज्ञापक, भेद का आपादक, भेद का संपादक वह अंगों का फल नहीं हो सकता है, ये बात बताई गई। ठीक है, आगे चलिए। अपीच, और अवतरण में भी आपको ये बात लिख के दी थी ना, इस पंक्ति के अवतरण में, अत्र के पहले क्या, प्रयाजादिषु अंगेषु, प्रयाजादि अंगों में यदि कोई फल श्रवण है तो वह अर्थवादात मात्र होता है। उस प्रकार तथा इदमपि, इदम मतलब यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर भी जो मुख्य उपास्य है वो तो हिरण्यगर्भ है और वही आदित्य मंडल में विद्यमान पुरुष है, वही इधर दक्षिणार्थ में विद्यमान पुरुष है, किंतु उसके अंग गुप्त नाम है अहर अहम, है कि नहीं? और उसके उपासना का, उस अंगों के उपासना का फल बताया है पापनाश वगैरह। अतः जैसे उधर प्रयाजादि अंगों का बताया हुआ फल वह विद्या के वाक्य कर्म का भेद का ज्ञापक नहीं है, उसी प्रकार यहाँ पर भी जो एक अंग रूप में अहर अहम है उसका जो फल बताया है वह फल, उस फल को लेकर विद्या का भेद नहीं हो सकता है, ये बात कही जा रही है। अवतरण में बताया था ना, तथा इदम अपि इति अंग फलम न प्रधान भेद आपादकम, अंग का फल प्रधान का भेद का संपादक नहीं है, वही इस पंक्ति के द्वारा बताया गया। आगे चलिए फिर, अपि च अर्थवादात एव फले कल्पयितव्ये सति विद्यैकत्वे च अवयवेषु श्रूयमाणानि बहूनि अपि फलानि अवयविन्याम एव विद्यायाम उपसंवर्तव्यानि भवन्ति। ठीक है, बहुत महत्व की पंक्ति भाई, देखिए ध्यान दीजिए। अपि च, ये जो पंक्ति चालू हुई उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखे पहले, अर्थवा
अवतरण के रूप में। तो लिखते हैं फलांतर श्रवणस्य, फलांतर श्रवणस्य गत्यंतरम आह, गत्यंतरम आह अपि च इति, अपि च इति हो गया। ध्यान दीजिए भाई, क्या कह रहे, फलांतर श्रवणस्य, अन्य अन्य फल बताया है दोनों सत्य विद्या के प्रसंग में, इसलिए विद्या का भेद होना चाहिए, ऐसा बोला था कौन, पूर्व पक्षी। किंतु सिद्धांतियों ने अभी अभी पीछे के पंक्ति में उत्तर दिया कि वो जो फल बताया वो अंगों का फल है, उन अंगों का फल जो होता है वह अर्थवादात्मक होता है, अतः उस फल को लेकर मुख्य विद्या का भेद नहीं हो सकता। इस प्रकार से जो फल बताया है दोनों जगह अलग अलग, उसकी संगति लगा दी एक तरह से सिद्धांतियों ने। अब अपीचे इत्यादि पंक्ति से क्या कर रहे हैं, तब बता दिया कि फलांतर श्रवणस्य गत्यंतर, अब दूसरी रीति से संगति लगा रहे हैं, किसकी, उन अन्य अन्य जो फल बताया है उसकी गत्यंतर, अन्य संगति लगा रहे हैं, है कि नहीं। तात्पर्य वो जो फल अलग अलग दिखाई दे रहा है उससे विद्या का भेद नहीं होगा। फिर फल क्यों भिन्न भिन्न बताया है, उसकी एक संगति लगा दी, अब दूसरी बता रहे हैं, ठीक है। अपीच इत्यादि पंक्ति से, अपीच अर्थवादात एव फले कल्पयितव्ये, ठीक, ध्यान दीजिए होता क्या है, तात्पर्य समझ लीजिए। तो जो कर्म का या उपासना का विधान किया जाता है कहीं पर भी शास्त्र में, उस विधान के साथ साथ ही उसका फल भी बताया जाता है। और जो विधान के साथ साथ फल बताया गया है, जैसे स्वर्ग कामो यजेत, जिसको स्वर्ग की कामना है वो याग करे, तो उस याग का फल स्वर्ग हुआ। तो जहाँ पर विधि वाक्य के साथ ही फल बताया गया है वह उस विधि का मुख्य फल हुआ। किंतु कुछ प्रसंग ऐसे भी आते हैं शास्त्र में, विधि वाक्य के साथ साथ फल बताया नहीं है, फिर उसका क्या फल, और फल बताया नहीं है तो अधिकारी का भी निर्णय नहीं हो पाता है। किंतु उस विद्या या उस कर्म में जो अर्थवाद वाक्य है, उस अर्थवाद वाक्यों में फल बताया रहता है, किंतु वो तो अर्थवादात्मक हो, उसको मुख्य फल कैसा माने। किंतु इधर मुख्य फल बताया न होने के कारण उन अर्थवादों में बताया हुआ जो फल, उसके आधार पर ही उस विद्या का या उस कर्म का फल का निश्चय करना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में अर्थवाद तो कोई एक नहीं होता है, अर्थवादात्मक वाक्य अलग अलग होते, अलग अलग फल बताया होता है, तब फिर अलग अलग फल माना जाएंगे क्या, नहीं। ऐसी स्थिति में जितने भी अर्थवादात्मक वाक्य है और उन वाक्यों में जितना भी फल बताया है, उन सभी फलों को एकत्रित करके, इकट्ठा करके वो सब फल उस विद्या का या उस कर्म का है ऐसा माना जाता है, ठीक है। अतः अलग अलग फल दिखाई दे रहा है तो भी वह फल अलग अलग नहीं है, क्योंकि अर्थवाद में होने से सबको मिलाकर मुख्य फल समझना पड़ता है। वही प्रसंग यहाँ पर भी है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में जो दो जगह सत्य विद्या बताई है और उस विद्या का विधान वाक्य में कोई विशेष फल बताया नहीं है, और फल के बिना अधिकारी का भी निर्णय नहीं होता है, और फल के बिना कोई कर्म उपासना बताई नहीं जा सकती है, और फल तो बताया नहीं है मुख्य विधि वाक्य के साथ साथ। अब क्या करें, तब अर्थवाद वाक्यों में फल बताया है, तो उसमें अर्थवाद तो अनेक होते हैं, तो पूर्व वाक्य में पूर्व वाक्य के अर्थवाद में फल बताया है क्या, लोक का जय, लोक जय, लोगों की प्राप्ति, अन्य अन्य लोगों की प्राप्ति। और दूसरे वाक्य में जो अर्थवाद है उसमें फल बताया है पापों का नाश, किंतु अर्थवाद में फल है वो अर्थवाद रूप फल है, अतः वो अलग अलग फल नहीं है, क्योंकि मुख्य फल इधर बताया नहीं है। अतः जितने भी अर्थवाद वाक्य उन सभी फलों को लेकर एक फल माना जाता है, अतः वो दोनों फल मिलकर एक ही फल है, फल का भेद नहीं है। अब फल का भेद ही सिद्ध नहीं हो रहा है तो विद्या का भेद कहाँ से होगा, अर्थात विद्या भिन्न भिन्न नहीं है, किंतु दोनों जगह बताई हुई
सत्य विद्या एक ही है। ये सिद्धांती बोल रहे हैं। बात समझ में आया? अभिप्राय वही कह रहे। अपीच अर्थवादात एव, अर्थवाद से ही फले कल्पयितव्ये, फल की कल्पना करना पड़ती है कई कई जगह पर। तो फले कल्पयितव्ये सती, और विद्यैकत्वे, और विद्या तो एक है, ऐसे स्थिति में क्या किया जाता है? अवयवेषु श्रूयमाणानि बहूनि अपि फलानि, उस अवयवों में श्रुति ने बताए हुए जो अनेक प्रकार के अलग अलग फल है, फलानी, वे सब मिलकर कहा कि ले जाते हैं फलानी अवयविन्याम। वो विद्या हुई अवयवी, और उसके जो अलग अलग अंग वो हो गए अवयव। तो अवयव, अनेक अवयवों में बताया हुआ जो फल है उन सभी को लेकर एकत्र करके वो सब फल किसका माना जाता है? अवयवी का, उस मुख्य विद्या का। अवयविन्याम एव विद्यायाम उपसंवर्तव्यानि भवन्ति, उपसंहृत किया जाता है। और वैसे ही यहाँ पर प्रसंग है, इसलिए यहाँ की विद्या दो नहीं है किंतु एक है। लग गया? ये जो पंक्ति है ना, अपीच से लेकर भवंती तक, इस पंक्ति का पूरा अभिप्राय समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं टिप्पणी। लिखेंगे यत्र विधि उद्देश्य, विधि उद्देश्य, विधि उद्देश्य, कौंस में लिखिए विधानम, कौंस बंद, फिर आगे फलवान, फलवान अर्धविराम, तत्र अंगानाम, तत्र अंगानाम प्रधान अन्वय द्वारेण, प्रधान अन्वय द्वारेण फल संबंध सिद्धेः, फल संबंध सिद्धेः अर्थवादगतानि, अर्थवादगतानि गुणफलानि, गुणफलानि उपेक्षन्ते, उपेक्षन्ते, अर्थात अर्थात स्तुतिमात्रं भवन्ति, स्तुतिमात्रं भवन्ति। पूर्णविराम। यत्र तो प्रधान तदंगानाम, प्रधान तदंगानाम अर्थवादात, अर्थवादात फलम कल्प्यते, फलम कल्प्यते, अर्धविराम। तत्र तत्र विहितानां फलाकांक्षा विशेषात्, विहितानां फलाकांक्षा विशेषात् अर्थवादात्, अर्थवादात् फल कल्पना विशेषाच्च, फल कल्पना विशेषाच्च यत्किंचित्, यत्किंचित् अर्थवादगतं फलम, अर्थवादगतं फलम तत्सर्वं एकीकृत्य, तत्सर्वं एकीकृत्य गुण विशिष्टस्य गुणिनः, गुण विशिष्टस्य गुणिनः फलत्वेन कल्पनीयं भवति, फलत्वेन कल्पनीयं भवति। पूर्णविराम। प्रकृते अपि, प्रकृते अपि विधिवाक्ये, विधिवाक्ये
तत्फलद्वयम् स्पष्टतः न उक्तम्, स्पष्टतः न उक्तम्। पूर्णविराम। अर्थवादात् फल कल्पना अस्ति, अर्थवादात् फल कल्पना अस्ति। पूर्णविराम। अर्थवादाः च बहवः सन्ति, अर्थवादाः च बहवः सन्ति। पूर्णविराम। अतः तत्र उक्तानि अनेक फलानि एकीकृत्य, अनेक फलानि एकीकृत्य तत्सर्वं फलं सत्य विद्यायाः अस्ति, सत्य विद्यायाः अस्ति। पूर्णविराम। इति निश्चीयते, इति निश्चीयते। पूर्णविराम। तस्मात् फल संयोग भेदः, फल संयोग भेदः नास्ति, नास्ति, किंतु एकम एव फलं भवति, एकम एव फलं भवति। पूर्णविराम। अतः न विद्या भेदः, अतः न विद्या भेदः इति सिद्धान्तः, इति सिद्धान्तः। ठीक है। देखो भाई अर्थ, यत्र जहाँ पर विधि उद्देश्य अर्थात विधान जो भी किया है कर्म का हो चाहे उपासना का, वो यदि फलवान फल वाला है, फल बताया है वहाँ पर, तो तत्र ऐसी स्थिति में अंगानाम और उस विद्या के या उस कर्म के जो भी अंग है उन सभी अंगों का प्रधान अन्वय द्वारा प्रधान के साथ मुख्य कर्म मुख्य उपासना के साथ संबंध हो जाता है और वही उसका फल होता है जो मुख्य फल है। तो फल संबंध सिद्धे है। और ऐसी स्थिति में फिर अर्थवादगतानि गुण फलानि, अर्थवाद में बताए हुए जो गौण फल है वे उपेक्षन्ते, उसकी उपेक्षा की जाती है, क्योंकि मुख्य फल बताया है विधि वाक्य में, और वो जो मुख्य फल है वही उन अंगों का भी फल हो जाता है। तो भी अंगों का यदि कोई अलग फल बताया है तो अर्थवाद माना जाता है, वो उसकी उपेक्षा की जाती है, अर्थस्तुति मात्र है वो, ऐसा कहा जाता है। और आगे किंतु दूसरी परिस्थिति बता रहे, यत्र तु प्रधान तदंगानाम अर्थवादात् फलम कल्प्यते, किंतु जहाँ पर मुख्य कर्म का या मुख्य उपासना का कोई फल बताया नहीं है, प्रधान और प्रधान के अंगों का मुख्य फल बताया नहीं है, फिर अर्थवाद के फल से उसके फल की कल्पना की जाती है। अर्थवादात् फलम कल्प्यते, तत्र ऐसी स्थिति में जिसका भी विधान हुआ है प्रधान कर्म का चाहे प्रधान उपासना का और उसके अंगों का विधान है, तो फल की वो आकांक्षा करेगा ही, तो कौन फिर उसका फल होगा? तो वही कह रहे तत्र विहितानां फलाकांक्षा विशेषात्, विशेष फल की आकांक्षा होने पर अर्थवादात् फल कल्पना विशेषाच्च, अर्थवाद से ही फल विशेष की कल्पना की जाने से यत् किंचित अर्थवादगतम फलम, ऐसे उस प्रसंग में जो भी कुछ थोड़ा बहुत अर्थवाद में फल बताया है, अर्थवादगतम फलम तत्सर्वम एकीकृत्य, उन सबको इकट्ठा करके गुण विशिष्ट, विशिष्ट से गुणिन, गुण से विशिष्ट गुणी का उस कर्म का उस उपासना का फल है, ऐसी कल्पना की जाती है। फलत्वेन कल्पनीयम भवति। ये दो जगह की दो प्रसंग अलग अलग बता दिया। अब प्रकृत प्रसंग क्या है वो कह रहे हैं, क्या कि प्रकृत प्रसंग जो सत्य विद्या है उसका विधान जिस वाक्य से हुआ है उसके साथ कोई विशिष्ट फल तो बताया नहीं है, और फल तो चाहिए क्योंकि विधान हुआ है, तब अर्थवाद फल को ही लेकर ही उसका फल बताना पड़ता है। वही कह रहे हैं प्रकृति अपनी विधि वाक्ये तत्फलद्वयम स्पष्टतः न उत्तम, विधि वाक्य में वो दो फल या कोई विशेष फल स्पष्ट रूप से कहा नहीं है। फिर क्या करेंगे? अर्थवादात् फल कल्पना अस्ति,
फिर ऐसी स्थिति में अर्थवाद से फल की कल्पना होती है, करनी पड़ती है। और अर्थवाद तो बहुत होते हैं, अर्थवादाच बहवः सन्ति। अतः तत्र उक्तानि, उन अर्थवादों में कहे हुए जो अनेक फल, अनेक फलानि एकीकृत्य, इकट्ठा करके, तत्सर्वम फलम, वो सब फल सत्य विद्या का है, ऐसा निश्चय किया जाता है। इति निश्चयते। तस्मात्, इसलिए अब पाप का क्षय चाहे लोक का जय अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो भी वो सब मिलकर एक ही फल है सत्य विद्या का, ये निर्णय हुआ। अतः फल का भेद सिद्ध ही नहीं हुआ, तो विद्या कहाँ से भिन्न होगी, अर्थात नहीं होगी, एक ही विद्या है। तस्मात् फल संयोग भेद नास्ति किंतु एकमेव फलम भवति, अतः न विद्या भेद इति सिद्धांतः। हो गया जी। चलिए भाष्य में उस पंक्ति को पढ़ के आगे चलते हैं। अपि च अर्थवादादेव फले कल्पयितव्ये सति विद्यैकत्वे च अवयवीषु श्रूयमाणानि बहून्यपि फलानि अवयविन्याम एव विद्यायाम उपसंवर्तव्यानि, उसमें मुख्य विद्या में ही उनका संग्रह किया जाता है। उपसंवर्तव्यानि भवन्ति। हो गया आगे। तस्मात् सा एव इयम एका सत्य विद्या तेन तेन विशेषेण उपेता आम्नाता इति अतः सर्वे एव सत्यादय गुणाः एकस्मिन्नेव प्रयोगे उपसंवर्तव्याः। ठीक है जी। चलिए भाई, तो ये जो पंक्ति है तस्मात् इत्यादि, उस तस्मात् के पहले एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे अतः पूर्वापर वाक्यगतानि पूर्वापर वाक्यगतानि विशेषणानि विशेषणानि एकीकृत्य उपासनं कार्यम इति आह तस्मात् इति आह तस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अतः पूर्वापर वाक्यगतानि विशेषणानि, इसलिए एक ही फल वहाँ होने के कारण पूर्वापर पीछे के और आगे के सभी वाक्यों में बताए हुए जो विशेषणानि जितने भी है विशेषण विद्या के उपास्य के, तो पूर्वापर वाक्यगतानि विशेषणानि एकीकृत्य सब मिलकर उपासनम कार्यम उपासना करनी चाहिए। ठीक है जी, ये बात बताई जा रही है तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। पंक्ति देखिए, तस्मात् सा एव इयम, सा एव जो पीछे के वाक्य में 5-4-1 में बताई है, वही आगे के वाक्य में अर्थात बृहदारण्यक में 5-5-2 में बताई हुई सत्य विद्या एक ही है। तस्मात् सा एव इयम एका सत्य विद्या, वही एक यह सत्य विद्या है। फिर क्या करें, तेन तेन विशेषेण उपेता, तेन तेन उस विशेषण से वो युक्त बताई है। तो तेन तेन विशेषेण, तो तेन का अर्थ लिखिए महत् यक्षत्वादि, तेन महत् यक्षत्वादि इत्यादि जो विशेषण बताया है, उन विशेषणों से वो उपेता युक्त है। उपेता आम्नाता उन विशेषणों से युक्त है, उसको कहा गया है। इति अतः, ऐसा होने के कारण, अर्थात विद्या एक होने के कारण, सत्य विद्या अलग अलग नहीं है, इसलिए सर्वे एव सत्यादय गुणा, पीछे के मंत्र में आगे के मंत्र में जितने भी कुछ सत्यादि गुण कहे गए हैं वे सब एकस्मिन् एव प्रयोगे उपसंवर्तव्या, एक प्रयोग में ही उनका उपसंहार अर्थात संग्रह करना चाहिए। यहाँ पर शब्द आया है प्रयोगे, उसका अर्थ लिखिए अनुष्ठाने। पीछे के मंत्र के अनुसार अनुष्ठान कर रहे हो तो भी आगे के मंत्र में बताए हुए गुणों को ले आना, और आगे के मंत्र के अनुसार अनुष्ठान कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, तो पीछे के मंत्र में जो गुण बताए उसको भी वहाँ पर ले जाना।
क्योंकि दोनों जगह की विद्या एक है। वही करे सर्वे एव सत्यादय गुणाः एकस्मिन्नेव प्रयोगे उपसंवर्तव्याः। हो गया जी। ये यहाँ तक सूत्र का भाष्य यद्यपि पूरा हुआ है, सूत्र का व्याख्या भी हुई है, किंतु यह जो सूत्र है उसकी अलग तरह से और कोई लोग व्याख्या करते हैं। वो क्या व्याख्या करते हैं, क्या उनका अभिप्राय है, वो अब आगे दे रहे हैं। केचित पुनः इत्यादि पंक्ति से, ठीक है। तो ये जो पंक्ति चालू हो रही है केचित पुनः अस्मिन् सूत्रे इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए व्याख्यांतर उल्लेख, व्याख्यानांतरोल्लेख, ऐसा व्याख्यानांतरोल्लेख, व्याख्यानांतरोल्लेख। ठीक। और ये जो केचित वगैरह पंक्ति चालू हुई है उसके पूर्व में एक वाक्य भी लिखते हैं अवतरण के रूप में, एकदेशी व्याख्याम, एकदेशी व्याख्याम उद्भाव्य दूषयते, उद्भाव्य दूषयति केचित इति। ठीक है। तो ये जो सूत्र हुआ है 38 नंबर का, उसकी व्याख्या कुछ एक देशी लोग अलग तरह से करते हैं। तो अलग तरह से वो एक देशी लोग व्याख्या कैसी करते हैं उसको पहले बता रहे हैं, फिर उसका खंडन करेंगे। तो केचित से लेकर बता रहे हैं उनकी व्याख्या क्या कह रहे हैं। देखिए केचित कुछ लोग, पुनः अस्मिन् सूत्रे, इस सूत्र में, इदं च वाजसनेयकम् अक्ष आदित्य पुरुष विषयम वाक्यम अर्धविराम। ठीक है, इतने शब्दों का पहले अन्वय। केचित पुनः अस्मिन् सूत्रे, फिर दो शब्द छोड़कर वाजसनेयकम, पीछे इदं च, फिर अंतिम में वाक्यम, उसके पीछे अक्षादित्य पुरुष विषयम हुआ। अर्थ देखिए, कुछ लोग कहते हैं क्या जी, तो वाजसनेयकम इदं च वाक्यम, अर्थात वाजसनेय का मतलब वाजसनी शाखा वालों के लोगों का यह वाक्य, अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद में आया हुआ वाक्य। कौन सा वाक्य? दो वाक्य नहीं, अभी तक जो चिंतन किया बृहदारण्यक उपनिषद के ही 5-4-1 5-5-2 इस प्रकार के दो वाक्यों को लेकर, दोनों वाक्यों में सत्य विद्या एक ही है, इस बात की सिद्धि की अभी तक। किंतु अन्य व्याख्यान करने वाले, अन्य तरह से व्याख्या करने वाले जो लोग हैं, वो बृहदारण्यक उपनिषद का केवल एक ही वाक्य का ग्रहण कर रहे हैं। उन दो वाक्यों में से कौन से वाक्य का ग्रहण कर रहे हैं भाई? तो जो आगे वाला है 5-5-2 वाला, तत् यत् तत् सत्यम असौ स आदित्य य एषः एतस्मिन् मंडले पुरुष यश्चयं दक्षिणे अक्षन् पुरुष, इस वाक्य को ले रहे हैं। वही बोलेंगे आपको कैसा पता चला? भाष्य पंक्ति से, यही पंक्ति से। कैसे? देखिए पंक्ति, केचित् पुनः अस्मिन् सूत्रे वाजसनेयकम इदं वाक्यम, कौन सा? अक्षादित्य पुरुष विषय, जिसमें अक्ष आदित्य पुरुष बताया है। तो वो कौन है? फिर 5-5-2 यश्चयम है कि नहीं बताया ना, यश ये तस्मिन् मंडले पुरुष यश्चयम दक्षिणे अक्षन् पुरुष, इस प्रकार से उसको ले रहे हैं। ठीक, तो बोलेंगे ठीक, एक जगह का वाक्य मिल गया। फिर और क्या कहते हैं? फिर और वो भागते छांदोग्य में, छांदोग्य उपनिषद में भी इस प्रकार के कुछ वाक्य आए हैं। तो उन वाक्यों को उद्धृत कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर आया है बृहदारण्यक उपनिषद में वाक्य, उधर आया है उसी प्रकार का लगभग छांदोग्य में वाक्य। इन दो वाक्यों को लेकर अपनी बात उठाते हैं कुछ व्याख्या वाले लोग। ठीक है, तो वो छांदोग्य का वाक्य कौन है?
और क्या बात कहते हैं उन दो जगह के वाक्यों को लेकर, वो सब दे रहे। देखिए छांदोग्ये च, छांदोग्य उपनिषद में अथ य एष अंतरादित्य हिरण्मय पुरुष दृश्यते, छांदोग्य 1:6। अथ य एष, जो यह अंतरादित्य अर्थात आदित्य मंडल में विद्यमान हिरण्मय पुरुष दृश्यते, हिरण्मय सुवर्णमय जैसा पुरुष दिखाई देता है। एक वाक्य हुआ और एक वाक्य ले रहे छांदोग्य का, अथ यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते, और जो यह आँख में विद्यमान पुरुष दिखाई दे रहा है। छांदोग्य 4:15-1 मिल गया ना। इति उदाहृत्य, इस प्रकार से बृहदारण्यकोपनिषद का एक वाक्य हुआ, छांदोग्य के 2 वाक्य। ऐसा उद्धृत करके क्या करे, सा एव इयम अक्ष आदित्य पुरुष विषया विद्या उभयत्र एका एव इति कृत्वा, ऐसा मानते हैं, है कि नहीं? क्या कहते हैं? इति उदाहरण, सा एव इयम मतलब बृहदारण्यक उपनिषद में जो विद्या बताई है वही छांदोग्य उपनिषद में बताई है। कौन है वो विद्या? उसको कह रहे सा एव इयम अक्ष आदित्य पुरुष विषया विद्या, जिस विद्या का विषय अक्ष और आदित्य है, उस पुरुष विषयक यह विद्या दोनों जगह की, बृहदारण्यक और छांदोग्य की एक ही है, ऐसा वो केचित वर्ग वाले कुछ लोग बोलते हैं। सा एव इयम अक्ष आदित्य पुरुष विषया विद्या, विद्या उभयत्र दोनों जगह, उभयत्र मतलब छांदोग्य और वाजसनेयी, हाँ बृहदारण्यक और छांदोग्य दोनों जगह आई हुई, उभयत्र एका एव दोनों जगह की अक्ष आदित्य पुरुष विषयक विद्या एक ही है। इति कृत्वा, कृत्वा शब्द का अर्थ देखिए मत्वा, ऐसा मानकर। फिर क्या कहते आगे, आगे देखिए, इति कृत्वा मतलब मत्वा। आगे की पंक्ति पहले पढ़ता हूँ, फिर अन्वय फिर अर्थ। इति कृत्वा सत्यादीन गुणान वाजसनेयिभ्यः छंदोगानाम उपसंहार्यान मन्यन्ते। अब थोड़ा अन्वय, कृत्वा के आगे, कृत्वा के बाद वाजसनेयिभ्यः, एक शब्द छोड़कर आगे उपसंहार्यान, फिर थोड़ा पीछे आइए, 2-3 शब्द पीछे, सत्यादीन गुणान, फिर थोड़ा आगे जाकर छंदोगानाम मन्यन्ते, अंतिम में मन्यन्ते। ठीक है, देखिए भाई थोड़े अर्थ पहले देख लीजिए, सरल सरल शब्द क्या ध्यान दीजिए। तो वो कहते कि बृहदारण्यक और छांदोग्य या दोनों जगह की विद्या एक है, और विद्या एक होने के कारण क्या करना चाहिए फिर, वाजसनेयी में अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद में जो भी उस अक्षादित्य पुरुष विषय विद्या में गुण बताया है, उन गुणों का उपसंहार छांदोग लोगों ने करना चाहिए, छंद शाखा को पढ़ने वाले लोगों ने यहाँ इस विद्या में करना चाहिए, ऐसा उनका अभिप्राय है। वही पंक्ति दे रहे हैं, देखिए कृत्वा मानकर क्या करें, वाजसनेयिभ्यः, वाजसनेयी बृहदारण्यक उपनिषद में जो भी विद्या वो बताई है अक्षा पुरुषाभिषेक विद्या, वहाँ से उन गुणों को लेना चाहिए, किन को, वाजसनेयिभ्य, उनसे उपसंहार्यान, उपसंहार संग्रह करने योग्य, ऐसे जो सत्यादीन गुणान, सत्य महत यक्षत्व आदि गुणान, गुणों को क्या करना चाहिए, छंदोगानाम मन्यन्ते, अर्थात छंद शाखा वाले लोगों ने भी उन गुणों का उपसंहार करना चाहिए, ऐसा मानते हैं, क्योंकि दोनों जगह की विद्या एक है, ऐसा कहते हैं वो लोग, मानते हैं। लग गया, इस प्रकार से इस सूत्र को लगाते हो, ठीक है। किंतु सिद्धांती बोल रहे तन्ना, वो उनका कहना ठीक नहीं है। तो ये जो पंक्ति है तन्न इत्यादि,
उसके ऊपर लिखिए एक वाक्य, तस्य व्याख्यानांतरस्य निषेधः, तस्य व्याख्यानांतरस्य निषेधः। ठीक है, जो अन्य व्याख्या उन लोगों ने की है उसका निषेध कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो पंक्ति है तन्न, उसके पूर्व में छोटा वाक्य, तद दूषयति तन्न इति, तद दूषयति तन्न इति। ठीक है, अर्थात जो अभी अभी पीछे किंचित वालों का मत बताया है उस मत पर दोष दे रहे हैं, अन्य व्याख्या का निषेध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखिए भाई, तन्न अर्थात वह उनका कहना ठीक नहीं है। बोलेंगे क्यों? तब देखिए, तन्न साधु लक्ष्यते, अर्थात वह उनका कहना साधु अच्छा उचित मालूम नहीं पड़ रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ये कह रहे हैं। न तन्न साधु लक्ष्यते, अर्थ दे रहा। आगे देखिए क्यों भाई, तो छांदोग्ये ही ज्योतिष्टोम कर्म संबंधिनी इयम उद्गित व्यपाश्रया विद्या विज्ञायते। ठीक है, ही को पहले लीजिए केवल, बाकी सब सरल है। साधु तन्न साधु लक्ष्यते, इसके बाद ही मतलब क्योंकि यतो ही छांदोग्ये, छांदोग्य उपनिषद में, और छांदोग्य उपनिषद का जो वाक्य उद्धृत किया है उनके चित वालों ने, वहां पर जो विद्या बताई है वह विद्या उद्गित विद्या है, न कि बृहदारण्यक में बताई हुई सत्य विद्या। ऐसा बोल रहे सिद्धांती। फिर उस सिद्धांतियों को कोई पूछेगा क्यों आप छांदोग्य के उन मंत्रों में सत्य विद्या न मानकर उद्गित विद्या मान रहे हो, क्या कारण है? तो उसको बता रहे क्या ही, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में ज्योतिष्टोम कर्म संबंधिनी इयम उद्गित व्यपाश्रया विद्या विज्ञायते। ज्योतिष्टोम नाम का एक यज्ञ है, यज्ञ रूप कर्म। तो ज्योतिष्टोम यज्ञ रूप जो कर्म, उसके संबंधी जो उद्गित है कि नहीं, संबंधिनी जो उद्गित है, उस उद्गित के व्यपाश्रया, उस उद्गित के आश्रय से रहने वाली इयम विद्या विज्ञायते, यह विद्या जानी जा रही है, मालूम पड़ती है। अर्थात छांदोग्य के जो मंत्र किंचित वालों ने उद्धृत किया, उन मंत्रों में जो विद्या बताई है वह विद्या कैसी है? तो ज्योतिष्टोम कर्म संबंधिनी है कि नहीं, इयम यह उद्गित व्यपाश्रया, उद्गित के आश्रय से रहने वाली विद्या है, इति विज्ञायते, ऐसा मालूम पड़ता है। अर्थात ये उद्गित विद्या है, थोड़े में कहना हो तो, ये सत्य विद्या नहीं है। अब ये उद्गित विद्या क्यों है? इसलिए कि उद्गित के आश्रय से रह रही है। ठीक है ना, तो उद्गित क्या है और वो ज्योतिष्टोम कर्म के संबंधी कैसा है, इन सभी बातों को जानना पड़ेगा। तब ये जो पंक्ति पढ़ी अभी तक, व्यपाश्रया विद्या विज्ञायते, इसके आधार पर एक वाक्य लिखते हैं, छोटा सा टिप्पणी लिखेंगे। ज्योतिष्टोम यज्ञ में, ज्योतिष्टोम यज्ञ में उद्गीत अर्थात उद्गाता का जो गायन रूप कर्म होता है, गायन रूप कर्म होता है, पूर्ण विराम, उसकी जो परमात्म रूप से उपासना है,
वह कर्म संबंधी उद्गित विद्या होती है। कर्म संबंधी उद्गित विद्या होती है। हो गया, ध्यान दीजिए भाई। ज्योतिष्टोम यज्ञ में एक उद्गित नाम का कर्म होता है। तो उद्गित कर्म क्या है? तब कह रहे, अर्थात उद्गाता, जो सामवेद का गायन करने वाला है उद्गाता, उस उद्गाता का जो गायन रूप कर्म, उस कर्म को ही कहते क्या? उद्गित। और ज्योतिष्टोम याग के संबंधी वो क्या है? कर्म। ज्योतिष्टोम याग क्या है? कर्म है। और उस कर्म के संबंधी वो कौन? उद्गित। और उसकी, उस उद्गित की जो परमात्मा रूप से उपासना है, परमात्मा रूप से उसको क्या कर रहा है? उपासना। तो उस उपासना का नाम क्या है? उद्गित विद्या। और वह उद्गित विद्या कैसे हुई? कर्म के संबंधी भी हो गई इस तरफ से, इस रीति से। तो उस ज्योतिष्टोम कर्म के संबंधी हो गई कौन? उद्गित विद्या। अतः वो उद्गित विद्या है जो कि छांदोग्य में बताई है। अतः वो सत्य विद्या से अलग है। सत्य विद्या जो कि बृहदारण्यक में बताई है वो अलग है, और ये उद्गित विद्या अलग है। ये दोनों जगह की विद्या एक है, ऐसा जो पूर्व पक्षी या केचित वाले कुछ लोग कहते हैं वो उनका कहना ठीक नहीं है। देखिए फिर ही छांदोग्य ज्योतिष्टोम कर्म संबंधिनी इयम उद्गित व्यपाश्रया विद्या, उद्गित के आश्रय से रहने वाली। क्योंकि उद्गित जो है, उद्गित मतलब क्या? गायन रूप कर्म है कि नहीं, और उसको करने वाला, तो वो परमात्मा रूप से उपासना कर रहा है, तो उसकी विद्या कौन हो गई? उद्गित विद्या हो गई। तो वह उद्गित विद्या कैसे है? उद्गित के आश्रय से, उद्गित के निमित्त से है। तो उद्गित व्यपाश्रया विद्या विद्यायते, अर्थ जो उद्गित विद्या है ये मालूम पड़ता है। आगे चलिए। तत्र ही बोलेंगे कैसे? और स्पष्ट करो। तब करें, तत्र ही आदि मध्य अवसानेषु ही कर्म संबंधी चिन्हानि भवन्ति। ठीक है ना? ही को पढ़ लीजिए केवल। ही तत्र आदि मध्य अवसानेषु ही कर्म संबंधी चिन्हानि भवन्ति। और ये जो पंक्ति है तत्र, उस तत्र के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण। छांदोग्ये ज्योतिष्टोम कर्मांगोद्गीते, ज्योतिष्टोम कर्म अंग उद्गीते, उद्गीते आगे हिरण्मय पुरुष दृष्टि अस्ति, हिरण्मय पुरुष दृष्टि अस्ति अर्धविराम इत्यत्र लिंगम आह, इत्यत्र लिंगम आह तत्र इति। हो गया जी। देखो भाई, छांदोग्य उपनिषद में ज्योतिष्टोम कर्म का अंग जो उद्गित, उस उद्गित में हिरण्मय पुरुष की दृष्टि है। अर्थात यह उपासना उद्गित उपासना है, हिरण्मय संबंधी, हिरण्मय पुरुष संबंधी उपासना है, न कि हिरण्यगर्भ के संबंधी। बृहदारण्यक उपनिषद में जो उपासना है वह सत्य विद्या हिरण्यगर्भ के संबंधी है, ये बात। अतः दोनों को विद्या भिन्न भिन्न है। तो उद्गीते हिरण्मय पुरुष दृष्टि अस्ति इत्यत्र लिंगम आह तत्र इति। तो लिंग दे रहे ही, तत्र आदि मध्य और अवसान में, अंतिम में ही कर्म संबंधी चिन्हानि भवन्ति। तो उस तत्र मतलब उस उद्गीत विद्या में, उस उद्गीत विद्या के आदि में, मध्य में और लास्ट में कर्म संबंधी चिन्ह उपलब्ध है। अतः वह विद्या उद्गीत विद्या है, न कि सत्य विद्या। ठीक है ना? बोलते जाओ भाई। कर्म संबंधी चिन्हानि भवन्ति, वो कर्म संबंधी चिन्ह कैसे है वो दे रहे फिर आदि मध्य अवसान में। इयम इयमेव रर्गग्नि साम, पदचित कौन करके दिखाएंगे? पदचित करके दिखाओ भाई। इयम आगे क्या है? इयम एव ऋग
अग्नि साम, मिल गया। यम एव रोग अग्नि साम, छांदोग्य 1:6-8 इति उपक्रमे, ये उपक्रम में बताया हुआ है कर्म संबंधी चिन्ह। फिर आगे तस्यर्क्ष साम गेष्णौ तस्मात् उद्गीत। अब जो पहला पद है तस्यर्क्ष, इसका क्या है परिचय? अभी अभी करके दिखाएगी। तस्य रुक च साम च गेष्णौ तस्मात् उद्गीत, छांदोग्य 1:6-8 इति मध्ये। फिर आगे यह एवं विद्वान साम गायति, छांदोग्य 1:7-9 इति उपसंहारे। तो आदि मध्य अवसान में है कि नहीं, तीनों जगह कर्म का संबंध बताया है उस उद्गीत विद्या के साथ, अतः वो उद्गीत विद्या है। ठीक है, किंतु क्या अर्थ है इन मंत्रों का, तो उस पर फिर एक टिप्पणी लिखते हैं तो सभी का अर्थ एक साथ हो जाएगा। तो बीच में आया है ना, तस्य रुक च साम च गेष्णौ, गेष्णौ अति कहते पर्व, सांदे पर्व, तस्मात् उद्गीत इत्यादि, उसके आधार पर अर्थ लिखते इन मंत्रों का। लिखेंगे पृथ्वी अज्ञात्मना, पृथ्वी अज्ञात्मना दृष्टे दृष्टे रुक्सामे गेष्णौ, रुक्सामे गेष्णौ अर्धविराम। फिर प्रतीक तस्मात् बराबर रुक्साम गेष्णत्वात्, रुक्साम गेष्णत्वात् अर्धविराम। पुरुषः उद्गीतः इति, पुरुषः उद्गीतः इति। एवं विद्वान इति, एवं विद्वान, विद्वान उद्गाता, उद्गाता कर्म फल समृद्धि समर्थः, कर्म फल समृद्धि समर्थः इति श्रुत्यर्थः। ठीक है, पूर्ण विराम कौंस में लिखिए। अग्नि और पृथ्वी रूप से, अग्नि और पृथ्वी रूप से दृष्ट रुक और साम, रुक और साम ये दो पर्व हैं, ये दो पर्व हैं अर्धविराम। इससे, इससे रुक और साम के पर्व होने से, रुक और साम के पर्व होने से पुरुष उद्गीत है, पुरुष उद्गीत है। ऐसा जानने वाला उद्गाता, ऐसा जानने वाला उद्गाता कर्म फल की समृद्धि में, कर्म फल की समृद्धि में समर्थ होता है, समर्थ होता है, ऐसा श्रुति का अर्थ है। हो गया, देखो गया अर्थ। पृथ्वी अग्नि आत्मना दृष्टे, पृथ्वी और अग्नि इन दो रूप से देखा गया जो कौन, रुक और साम। ठीक है ना, ये दो पर्व है, सांध्य है। हाँ, इससे रुक और साम के पर्व होने से, तस्मात् होने से पुरुष उद्गीत है। ऐसा जानने वाला जो भी कोई उद्गाता है वह कर्म फल की समृद्धि में समर्थ होता है। ध्यान दीजिए भाई, तो जो उद्गाता है, गान कर रहा है, गायन कर रहा है, उसके दो पर्व कौन है, रुक और साम की रुचा है ना, तो वो पुरुष हुआ उद्गाता, उद्गीत, उद्गाता, उसका कर्म उद्गीत। और जो आदित्य मंडल में पुरुष है, हिरण्मय पुरुष, वह भी उद्गाता है, क्योंकि उसके भी दो पर्व है।
कौन? रुक और साम। तो बोलेंगे कौन रुक और कौन साम है उस आदित्य पुरुष के? तो वो कह रहे पृथ्वी और अग्नि, यही उसके लिए रुक और साम के रूप में है। और इधर उद्गाता के लिए रुक और साम की रुचा ये उसके लिए पर्व है। तो दोनों जगह की समान बात हुई। इस प्रकार जो विद्वान जानता है वह कर्म फल जो समृद्धि है उसको प्राप्त करता है। इस प्रकार उस कर्म के संबंधी उद्गत विद्या है ऐसा मालूम पड़ता है उन चिन्हों से। ठीक है, आदि मध्य और अंतिम में जो चिन्ह है, तो उससे सिद्ध क्या होगा? तो छांदोग्य उपनिषद में बताई हुई जो उन 2 मंत्रों में विद्या है वह सत्य विद्या नहीं है, किंतु कौन विद्या है? उद्गित विद्या। अतः विद्या का भेद है। अतः जो एकदेशी ने 2 उपनिषदों के मंत्रों को लेकर एक विद्या सिद्ध करने का प्रयास किया वह उनका कहना ठीक नहीं है, किंतु हमने जो बृहदारण्यक उपनिषद के ही 2 मंत्र लेकर उस सूत्र की व्याख्या की है वही उचित है, ऐसा सिद्धांतियों का अभिप्राय। बात समझ में आई? तो पंक्ति देखिए, भाष्य में आई है। तो कर्म संबंधी चिन्हानि भवन्ति। तो क्या करें? इयम एव रुक अग्नि साम। ठीक है ना? तो कह रहे यह पृथ्वी ही रुक और अग्नि रूप साम है, ये बता दिया, इति उपक्रम में बता दिया। फिर आगे मध्य में तस्य रुक च साम च गेष्णौ तस्मात् उद्गीत। रुक और साम उसके पर्व है, इससे वह पुरुष उद्गीत रूप है, ऐसा मध्य में बताया, इति मध्य। और आगे यह एवं विद्वान साम गायति। इस प्रकार जो इस प्रकार जानने वाला होकर साम का गायन करता है वह उस कर्म के समृद्धि को पाता है, ऐसा अंतिम में बताया है ना? तात्पर्य क्या? आदि मध्य अंत में कर्म के संबंधी ये विद्या है ऐसा वहाँ पर बताया है। अतः उद्गीत का आश्रय करके रहने वाली वो छांदोग्य की विद्या है। अतः छांदोग्य उपनिषद के उन 2 मंत्रों में जो कि केचित वालों ने उद्धृत किया है वह विद्या उद्गीत के आश्रय से रहने वाली होने के कारण उद्गीत विद्या है कि नहीं? ये मालूम पड़ा। उद्गीत उद्गाता उसके 2 पर्व रुक साम, और वही उधर कर्म में बताया है पृथ्वी और अग्नि आदि करके, तो कर्म के संबंध बताया है, अतः वो उद्गीत विद्या है। ठीक, आगे चलिए भाष्य में। न एवं वाजसने के किंचित कर्म संबंधी चिन्हम अस्ति। ठीक है ना? ये जो न एवं इत्यादि पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य, सत्य विद्या तो न कर्मांगाश्रिता इति आह न एवं इति। ठीक है, देखो यार, सत्य विद्या तो न कर्मांगाश्रिता, कर्म के अंग के आश्रित नहीं है। सत्य विद्या मतलब बृहदारण्यक उपनिषद में बताई हुई विद्या, और छांदोग्य में बताई हुई विद्या वो कर्म के संबंधी है। तो दोनों में भेद हुआ, वही दे रहे भाष्य पंक्ति में। न एवं, न का अन्वय बाद में, एवं वाजसने के, बृहदारण्यक उपनिषद में जो विद्या बताई है वह किंचित कर्म संबंधी चिन्हम न अस्ति, उसके साथ कोई भी कर्म का संबंधी का चिन्ह नहीं है। किंचित कर्म संबंधी चिन्हम न अस्ति, अर्थात वो विद्या अलग है, ये विद्या अलग है। वही कह रहे फिर आगे, तत्र प्रक्रम भेदात विद्या भेदे सते गुण व्यवस्था एव युक्ता इति। तत्र प्रक्रम भेदात, प्रक्रम शब्द करते लिखिए उपक्रम, उपक्रम भिन्न भिन्न होने से विद्या का भेद है, और विद्या का भेद होने पर विद्या भेदे सती गुण व्यवस्था, गुणों की व्यवस्था है। व्यवस्था है मतलब उनका उपसंग्रह नहीं है, व्यवस्था है मतलब अनुपसंवार है, उनका उपसंवार नहीं है। वाह जो गुण बताए वही उधर ही मानना, बृहदारण्यक में, छांदोग्य के छांदोग्य में, यहाँ पर इस प्रसंग में गुण व्यवस्था एवं इति उक्ता इति लग गया। चलिए इसके आधार पर
गुण व्यवस्था इत्यादि सब आया है ना, उसके आधार पर एक टिप्पणी लिखते हैं हम लोग। तो लिखेंगे बृहदारण्य के सत्य विद्या अर्धविराम, छांदोग्य उद्गीत विद्या इति एवं विद्याभेदः भवति। विद्याभेदः भवति। अतः उद्गीत विद्यातः कौंस में लिखिए अंग विद्यातः कौंस बंद, अंग विद्यातः कौंस बंद। आगे स्वतंत्र हिरण्यगर्भ विद्याया कौंस में लिखिए सत्य विद्याया कौंस बंद, सत्य विद्याया कौंस बंद। भेदात न गुणोपसंहारः इत्यर्थः, न गुणोपसंहारः इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो कह रहे बृहदारण्यक उपनिषद में सत्य विद्या है, छांदोग्य में उद्गीत विद्या है, इस प्रकार विद्या का भेद है। अतः उद्गीत विद्या से, अर्थात उसको अंग विद्या भी कहते हैं क्योंकि कर्म के संबंधी है, उससे स्वतंत्र विद्या जो हिरण्यगर्भ विद्या है अर्थात सत्य विद्या बृहदारण्यक उपनिषद में कही हुई है, उसका भेद है। उद्गीत विद्या से भिन्न है सत्य विद्या, और भिन्न होने के कारण न गुणोपसंहार, उस बृहदारण्यक उपनिषद में जो विद्या बताई है उसके गुणों का छांदोग्य में बताई हुई विद्या में उपसंग्रह करेंगे, ऐसा जो किंचित वाले लोग बोले थे वो उनका कहना ठीक नहीं है। गुणों का उपसंहार नहीं होगा, न गुणोपसंहार इत्यर्थ हो गया। इस प्रकार 38 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ और 24 नंबर का अधिकरण भी पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।